ओम शांति। आज का हमारा विषय है तनाव मुक्त जीवन अथवा चिंता मुक्त जीवन अथवा टेंशन फ्री लाइफ। अब प्रश्न ये है, क्या है तनाव, क्या है चिंता, क्या है टेंशन? तो पहला, तनाव का अर्थ होता है खिंचाव, अर्थात जो मन बुद्धि पर किसी दबाव के कारण, किसी समस्या के कारण खिंचाव होता है, ऐसी स्थिति को तनाव कहा जाता है। दूसरा, जब जीवन में घटित किसी भी समस्या को पकड़कर बैठ जाते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसी स्थिति को तनाव या चिंता कहा जाता है। तीसरा, जब मन मस्तिष्क पर चौतरफा दबाव पड़ता है परिस्थितियों का और मन मस्तिष्क उससे अपना बचाव नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में तनाव या चिंता होता है। चौथा, टेंशन। टेंशन माना 10 माना 10 और सन्स माने बच्चे, अर्थात जब 10 बच्चे घेर लेते हैं तो वहां तनाव की स्थिति आ जाती है। अब प्रश्न है कि वो 10 बच्चे कौन से हैं? कोई कहे कि हमारा तो एक ही बच्चा है। भाई 10 बच्चे कहाँ से अपना दिए? वो 10 बच्चे हैं 10 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, द्वेष, छल, कपट, भय। ये जब चारों तरफ से दबाव डालते हैं तो कहते हैं भाई हम तो इसमें बड़ा टेंशन में हैं, अर्थात 10 बच्चे हमारे पास हैं, वो घेरे हुए हैं, हम परेशान हैं। 3 शब्द है, चिंता, चिता और चिंतन। तो कहते हैं कि चिंता चिता के समान होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? उसका कारण ये है कि जैसे कोई बहुत ही हरा भरा बढ़िया पेड़ है, फल फूल रहा है, विकसित हो रहा है, लेकिन जब उस पेड़ में दीमक लग जाते हैं, अर्थात कीड़े लग जाते हैं, तो सबसे पहले उसका विकास रुक जाता है और धीरे धीरे वो मुरझाने लगता है, फिर सूख जाता है और एक दिन वो धराशायी हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब हमारे अंदर चिंता रूपी, तनाव रूपी कीड़े लग जाते हैं, आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक हानिकारक केमिकल अर्थात रसायन पैदा होता है। वो विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे अल्सर, डिप्रेशन, ब्रेन हेमरेज, कैंसर आदि आदि बीमारियां हो जाती हैं और हम बीमार हो जाते हैं और धीरे धीरे हम चिता की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए चिंता को चिता के समान कहा गया। अब जीवन में समस्याएं तो आएंगी, ऐसा तो कोई नहीं है जिसके पास कोई समस्या ही नहीं हो। जीवन है तो समस्या है। जैसे जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसको जन्म लेने की समस्या, जन्म लेता है तो फिर पढ़ाई लिखाई में नंबर अधिक लाने की समस्या, जब पढ़ लिख जाता है तो जॉब की समस्या, जॉब मिल जाता है तो फिर शादी की समस्या,
शादी हो जाती है तो फिर बच्चों की पैदा करने की समस्या, बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको लालन पालन पढ़ाई लिखाई की समस्या, फिर बड़े होते हैं तो उनके शादी विवाह की समस्या, तब तक ये शरीर पूरा अपना बुढ़ापे में आ जाता है और तरह तरह की बीमारियां पकड़ लेती हैं, एक दिन मर जाता है। अर्थात जन्म से मरण तक समस्याएं ही तो हैं, लेकिन समस्याएं आ गई तो जो चिंताग्रस्त हो जाते हैं वो चिता पर चले जाते हैं और जो चिंतन करते हैं, चिंतन माना क्या, ये कैसे हो गया प्रश्न आता है। जब ये कैसे हो गया होगा तो चिंताग्रस्त हो जाएंगे, कैसे हुआ भाई, नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन कैसे हो गया नहीं, कैसे होगा, अर्थात उसका समाधान क्या है, निराकरण क्या है, इस बारे में जो सोचते हैं उसको चिंतन कहा जाता है। वो स्थिति चिंतन की। तो जो चिंतन करते हैं उस समस्याओं से निपट लेते हैं और जो चिंता करते हैं उनको समस्याएं निपटा देती हैं, चले जाते हैं। पहले के समय में लोग जानते ही नहीं थे कि चिंता क्या होती है, तनाव क्या होता है, टेंशन क्या होता है। कारण क्या है कि पहले के लोग अपना ओरिजिनल स्वाभाविक लाइफ जीवन जीते थे, उनमें किसी भी तरह का बनावटपन नहीं था। और आज हम जिंदगी ही जी रहे हैं कृत्रिमता में, बनावटपन में, वास्तविक जीवन नहीं जीने के कारण हम दुखी और अशांत और चिंताग्रस्त हो जाते हैं। जैसे हमारी क्षमता नहीं है लेकिन दूसरे के देखा देखी, उन्होंने अपने बच्चे के शादी में 10 लाख खर्च किया, हम उनसे कम है क्या, औकात नहीं है, उससे अधिक हम खर्च करके दिखाएं, किसको दिखाएंगे भाई, देखना तो हमको ना है। लेकिन कृत्रिम आडंबर जो हम हैं वो नहीं दिखाते, जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं। जैसे एक बार एक आदमी थे, वो अपने घर में तरह तरह के फूल पौधे पत्तियां सजाए हुए थे और रोज उसमें पानी देते थे सुबह सुबह। एक दिन उनके घर एक रिश्तेदार आ गए तो देखा कि ये तो सब प्लास्टिक के फूल पौधे हैं भाई। तो कहा कि अरे भाई, ये प्लास्टिक के फूल पौधों में पानी देने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं पानी रोज इसलिए देता हूं कि पड़ोसी ये जाने कि प्लास्टिक नहीं है, ये ओरिजिनल फूल पौधे हैं, दिखाने के लिए। अब बताइए, सुबह सुबह मेहनत करते हैं लोगों को दिखाने के लिए ये ओरिजिनल है। अरे इतना ही शौक है तो ओरिजिनल लगा लेते, प्लास्टिक लगाने की क्या जरूरत है, और प्लास्टिक लगाया है तो फिर उसको पानी देने की क्या जरूरत है। लेकिन ये दिखावटी बात हमें परेशान, अब टेंशन है ना भाई कि सुबह उठना है पानी देना है, इसलिए पानी देंगे भाई, न वो बढ़ेगा न घटेगा, तो ऐसे कि वैसे रहेगा। बहुत से लोग दिखावटी के लिए, दिखावेपन के लिए, ढोंग के लिए कर्ज ले लेते हैं दूसरों से। भाई हम दिखाना चाहते हैं अपनी अमीरी और वो है नहीं तो कर्ज लेंगे तभी ना कवर करेंगे। तो एक बात अंडरलाइन कर लें, कर्ज देना और कर्ज लेना ये दोनों चिंता और तनाव के आधार हैं। अगर कर्ज लेते हैं या देते भी हैं तो चिंता होगा, तनाव होगा, ये गारंटेड है। इसलिए न किसी को कर्ज दें न किसी से कर्ज लें। आमदनी घट गई खर्चा घटा दें, आमदनी बढ़ गई तब भी खर्चा न बढ़ाएं, क्योंकि जो बचेगा वो बैलेंस रहेगा और हमारे काम आएगा किसी परिस्थिति में। अब यहाँ प्रश्न ये है कि भाई कोई हमारा परिचित है, हम जानते हैं
और वो विषम परिस्थिति में गुजर रहा है, कोई बीमारी आ गई, कोई विकट समस्या उसके सामने आ गई, तो क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। हमने कर्ज के लिए मना किया है, किसी की मदद करने के लिए नहीं मना किया, लेकिन मदद उसी की कीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वास्तव में इसको जरूरत है मदद की। क्योंकि आजकल ढोंगी लोग बहुत घूम रहे हैं और हम बाबा के बच्चे भोले भाले उनके भ्रमजाल में फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर देते हैं, कुछ नहीं होता। तो कैसे मदद करें? कर्ज देना नहीं है, तो मदद करना है तो कर्ज के रूप में नहीं, सहायता दे, सहायता के रूप में दे और भूल जाए। अगर वो लौटा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लौटाते हैं तो और अच्छी बात है। क्यों भाई? क्योंकि हमने तो जमा कर दिया उनके पास, अब ये उनकी समस्या है कि कैसे लौटाते। लौटाना तो पड़ेगा, ये कर्म की कोई गति है, लौटाना तो पड़ेगा। अब कैसे लौटाएंगे? आज लौटाएंगे, कल लौटाएंगे, हंस के लौटाएंगे या रो के लौटाएंगे या अगले जन्म में लौटाएंगे। इसलिए सहयोग करें, अनुदान दें और भूल जाएं, तो टेंशन फ्री रहेंगे। एक बार एक आदमी को बहुत जरूरी पड़ गई तो उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे ले लिए उधार और कहा कि भाई हम दे देंगे, काम होना। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद उस दोस्त को जिसने पैसा दिया था उसको जरूरत पड़ गई, किसी और को देना था, तो कहा कि अरे भाई हमको कुछ पैसे देने हैं, कल अगर तुम लौटा देते तो हम उसको दे देते। कहा कि ठीक है, लौटा देंगे, कल सैलरी मिलेगी, हम आपको पैसा लौटा देंगे, आप उनको दे दीजिएगा। कहा कि ठीक है। अब वो आदमी निश्चिंत होकर जाकर सो गया और संयोग वो सैलरी मिली नहीं, कोई कारण आ गया। अब ये परेशान, कह रहे भाई उनको देने के लिए कहे हैं, सैलरी मिली नहीं, कहां से देंगे? न खाना अच्छा लगता है, न पानी अच्छा लगता है, क्योंकि दबाव में है, टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में लग गई चिंता, नींद नहीं आ रही है, कमरे में टहल रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। 12 बज गए। तब उन्होंने क्या किया कि फोन उठाया और उनको फोन किया कि अरे भाई हमारी सैलरी मिली नहीं, हम तुमको कल पैसा नहीं दे पाएंगे, और कह के ये सो गए। और वो टहलने लगे कि भाई ये तो कह दिए कि हम नहीं देंगे, वो हम उसको कहां से देंगे? तो ये है चिंता के आधार। इसलिए देना है, सहयोग करें, अनुदान दें, कर्ज समझकर लेन देन नहीं करें, तो हम चिंता मुक्त रहेंगे। आमतौर पर तो सारे लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम गरीब हैं, हमारे पास बड़ा अभाव है, गरीब है, अभाव है। तो गरीब कौन है? जो अभाव के प्रभाव में आ जाते हैं वो गरीब समझते हैं, और जो अभाव के प्रभाव से मुक्त रहते हैं वो गरीबी महसूस नहीं करते। पहली बात। दूसरी बात कि दुनिया में किसके पास अभाव नहीं है भाई? ऐसा दुनिया में कोई एक भी बता दे कि भाई हम एकदम संपूर्ण है, हमको कोई अभाव नहीं है। आमतौर पर हम धन के हिसाब से देखते हैं कि फलाना तो बड़ा धनवान है, वो तो भाई संपन्न है, उनको क्या अभाव है। लेकिन जिसके पास धन है उसके तन का अभाव है, तन बीमार है, भोजन अच्छे से नहीं कर पाते, जौ की रोटी और नेनुआ की सब्जी उबाली भी खाते हैं। अगर धन है, स्वस्थ भी है, तो जन का अभाव, उनके पास कोई संतान नहीं। अगर संतान भी है वो लायक नहीं है, उसका अभाव है। अगर वो भी है तो लड़ाई है, झगड़ा है, मुकदमा है, इधर बंटवारा उधर, उसमें उसका वो भाव है, उनके पास शांति का अभाव है। अभाव सबको है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम भाई गरीब हैं, क्योंकि अभाव का कोई सीमा नहीं है। कम से कम
हमारे पास रहने के लिए जगह है, पहनने के लिए कपड़े मिल जाते हैं, भोजन मिल जाता है, ये कम है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है। जैसे एक आदमी था, उसके पास जूता नहीं था, गरीब था बेचारा, वो जूता नहीं खरीद पाता था, चप्पल भी नहीं खरीद पाता था, नंगे पैर घूमता था। वो बड़ा चिंता में रहता था कि देखिए हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। दुखी रहता था, अशांत रहता था। एक दिन वो जा रहा था तो सड़क पर देखा एक आदमी जिसके पास पैर ही नहीं था, और उसकी चिंता वहीं से समाप्त हो गई। उसने परमात्मा को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, हमारे पास जूते नहीं है फिर भी आ जाएंगे, इसके पास तो पैर नहीं है। अब कितना धन हो, कितना जोड़ी जूता खरीद ले, पहन पाएगा? नहीं पहन पाएगा। इसलिए हम दूसरे को देखते हैं तो उसे अपने की तुलना करते हैं और तनाव में आ जाते हैं। अब किसी की 5 मंजिल बिल्डिंग को देखेंगे तो गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी, ऐसे ना, तो गर्दन में भी दर्द होगा और दिल में भी दर्द होगा। हम उसकी 5 मंजिल बिल्डिंग को क्यों देखें? हमारे पास एक ही मंजिल है, झोपड़ी है, उसी में हम संतुष्ट रहें। हम दूसरे को देखकर दुखी हो जाते, तुलना करने लगते हैं। इसलिए हर स्थिति में परमात्मा को हमको धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने जो दिया है वो बहुत है, मैं बहुत खुश हूं, संतुष्ट हूं। एक संत थे, उनके पास संपत्ति के नाम पर एक एल्युमिनियम की थाली, एक एल्युमिनियम का गिलास और 2 लंगोटी, ये इनके पास संपत्ति थी। एक पेड़ के नीचे चबूतरा था, उसी पर सोते थे और वहीं रहते थे, और सुबह उठते ही परमात्मा को धन्यवाद करते थे कि हे प्रभु, आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर बहुत है। उसी रास्ते से एक अमीर आदमी गुजरते थे, आते जाते थे, देखते थे, ये आदमी पागल है क्या? अरे इसके पास तो कुछ नहीं है और परमात्मा को धन्यवाद कर रहा है कि आपकी अनुकंपा हमारे ऊपर है, आपके ऊपर हमारी अनुकंपा है, पागल लग रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई थोड़ा देखिए कि इसकी दिनचर्या क्या है, ये क्यों ऐसा करता है। तो एक दिन सुबह सुबह थोड़ी दूरी पर कुर्सी लगाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि वो संत जी उठे और उठते ही परमात्मा को धन्यवाद किया, हे प्रभु, आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी। भजन कीर्तन करने लगे, याद करने लगे परमात्मा को। धीरे धीरे 12 बज गए, भोजन तो दूर, नाश्ता भी नहीं आया। तब उनको लगा कि अब ये आदमी परमात्मा को धन्यवाद तो करेगा ही नहीं, जरूर उनको कोसेगा। अरे 2 पहर हो गया, कुछ मिला नहीं, 1 बज गए। तभी एक आदमी आया, 2 रोटी उनकी थाली में डाल दिया। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप कितने दयालु हैं, आपने हमारे भोजन की व्यवस्था कर दिया। तभी एक कुत्ता आया, रोटी उठा कर चला गया। और उस आदमी को लगा कि और ये आदमी का सब्र का बांध टूट जाएगा और जरूर कोसेगा। कहिए तो 2 पहर में 2 रोटी दिया, वो भी कुत्ता लेकर चला गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये अमीर आदमी की सोच थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमको उपवास रहने की व्यवस्था कर दिया। आज हम उपवास रहेंगे और आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा थी। यह जब सुना उस आदमी ने तो समझ गया कि पागल नहीं है, तो बहुत पहुंचा हुआ संत है भाई, जो किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है और परमात्मा का एहसानमंद है, वो तो बहुत बड़ा संत है। और तब उन्होंने जाकर उनको प्रणाम किया और वो चले गए अपने घर। ऐसी स्थिति है, सोचिए, ऐसी स्थिति में जो परमात्मा को धन्यवाद करते हैं और हम थोड़ी सी कमी हो गई, क्या है भगवान, आदमी 2 आंख से देख रहे हैं, इनकी उतनी बिल्डिंग ऊंची, हमारी एक मंजिल तप रहा है धूप में। थोड़ी सी में हम लोग चिंताग्रस्त, तनावग्रस्त हो जाते हैं, थोड़ी सी बात में।
एक भिखारी था, वो मंदिर के सामने बैठकर भीख मांगता था। लेकिन जब 12 बजते थे तो अपना कटोरा उल्टा करके अब सो जाता था। एक आदमी ने कहा कि भैया ऐसा क्यों करते हो? एक तो भिखारी हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, दूसरे के आश्रय भर को कुछ देगा तो तुमको भोजन मिलेगा। तो कहा कि देखो भैया, 12 से 1 बजे तक हमारे विश्राम करने का समय होता है और इसलिए मैं इसमें अपनी दुकान बंद रखता हूं। अगर दुकान खुली रहेगी, कोई आएगा एक सिक्का डाल देगा, हमारी नींद भंग हो जाएगी। वो भिखारी था, कुछ नहीं था, फिर भी उसकी एक दिनचर्या थी, एक सिद्धांत था, एक नियम था कि भाई हम अपनी दुकान बंद रखेंगे और हम भरा पूरा है। अगर हमको उम्मीद रहे कि ग्राहक कभी भी आ सकते हैं तो हम अपनी दुकान बंद ही नहीं करेंगे, हमेशा खुला रहेगा। कभी ग्राहक आ सकता है भाई, क्यों? संतुष्टि नहीं है, और संतुष्टि नहीं है तो भाई चिंता तनाव तो रहेगा। ये जीवन प्रभु प्रसाद है, इसलिए इसे हमें सहजता से जीना चाहिए, सदैव मस्ती का जीवन होना चाहिए। और प्रश्न है कि ये मस्ती कौन सी मस्ती भाई? तो मस्ती माना जिसको प्रभु प्रेम रस का स्वाद मिल जाएगा, प्रभु प्रेम रस की मस्ती आ जाएगी, उसे दुनिया का कोई भी रस आकर्षित नहीं कर सकता। वो है मस्ती। इसलिए हम व्यस्त रहें, मस्त रहें और खुश रहें। दुनिया रहे बस्ती में, हम तो अपने मस्ती में। अब ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं कि खुला दिमाग भगवान का होता है, परमात्मा का होता है। क्योंकि दिमाग खुला रहेगा, सच्चाई सफाई रहेगी तो उनकी किरणें हमारे अंदर प्रवाहित होती रहेंगी। और खाली दिमाग शैतान का होता है। इसलिए कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ घोस्ट्स, अर्थात खाली दिमाग भूतों का घर होता है। जब हम खाली दिमाग रहता है तो इधर उधर की बातें आती हैं, उधर उधर की बातें आती हैं, और जब व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे। इसलिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, तनाव मुक्त। अब प्रश्न ये है कि भाई ये कौन सा कारण है जिससे हम तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं? तो उसके 4 कारण हैं। पहला कारण हमारे आत्मबल की कमजोरी। आत्मबल हमारे पास नहीं रहता है तो हम जल्दी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। दूसरा, निगेटिव सोच, नकारात्मक सोच। और तीसरा, पदार्थवादी सोच और भोगवादी मनोवृत्ति। और चौथा, तृष्णा और लालसा की बहुलता, माना अधिकता। ये हमें चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलने ही नहीं देती है। 4 कारण। एक बार और। पहला है आत्मबल की कमी, दूसरा है नकारात्मक सोच, तीसरा है पदार्थवादी सोच और भोगवादी मनोवृत्ति, और चौथा है तृष्णा और लालसा की बहुलता अर्थात अधिकता। ये हमें चिंता के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देते, अर्थात चिंता के चक्रव्यूह में जकड़ लेते हैं। अब प्रश्न यह है कि भाई हम ऐसा क्या करें इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाएं और हमारा जीवन चिंता मुक्त, तनाव मुक्त और टेंशन फ्री हो जाए। तो इसके भी 4 आधार हैं। पहला है आत्मबल को बढ़ाएं, दूसरा है सोच को सकारात्मक करें, पॉजिटिव सोचें, और तीसरा है विधाता के विधान पर निश्चय हो,
अर्थात परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं उनके विधान पर निश्चय हो, और चौथा है वर्तमान में जिए। ये 4 आधार। अब इस पर क्रम से हम लोग चिंतन करेंगे। तो पहला है कि भाई आत्मबल बढ़ेगा कैसे, तो उसके पहले जानना जरूरी कि ये घटा कैसे। तो घटने का कारण यह है कि जैसे ये शरीर है, जब शरीर कमजोर हो जाता है क्या करते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं जिससे हमारे शरीर शक्तिशाली बन जाता है। अब दूसरी बात कि भाई शरीर के लिए तो पौष्टिक आहार लिया, ये मन बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए कौन सा आहार लें, ये ताकतवर हो जाए, उसके लिए भी पौष्टिक आहार है। और वो पौष्टिक आहार क्या है, वो है संकल्प, सोच। तो जैसे हमें कोई वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी जुकाम मलेरिया वगैरह हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर पहला तो एंटीबायोटिक गोली देंगे। एंटीबायोटिक माने बैक्टीरिया के विरुद्ध को मारने के लिए दवाई। चलो भाई बैक्टीरिया जो वायरस इन्फेक्शन है आपको मर जाएगा। और दूसरा मल्टीविटामिन की गोली देते हैं कि आपके पास उस बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता, इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाए, तो उस बीमारी से प्रोटेक्शन करने की क्षमता बढ़ेगी, तो वायरस वापस लौट जाएंगे, होगी नहीं। अब प्रश्न ये है कि भाई आत्मा को बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक और कौन सा मल्टीविटामिन है जिससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा। तो उसके लिए घटा क्यों, क्योंकि सुबह उठते ही हमारी दिनचर्या सुबह से आरंभ होती है। सुबह उठते क्या करते हैं, न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अब अखबार में क्या होता है, सारी कचरा दुनिया भर का उसमें भर रहता है। यहाँ चोरी हो गई, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ रेप हो गया, वहाँ छापा पड़ गया, वहाँ छिनैती हो गई। ये दुनिया भर का कचरा जा रहा है अंदर। किसी से बात कीजिए, वही विषय, अरे सुना उनके घर ये हो गया है, उनके घर घटना सुना, वही बात। तो ये जो बुद्धि के अंदर सुबह सुबह जो खुराक जा रहा है, किचड़ा जा रहा है, ये तो कमजोर ही न करेगा, ताकत तो नहीं दी। फिर दिन भर लग गए काम धंधे में, वहां भी वही निगेटिविटी। सारी दुनिया रावण का राज्य है तो निगेटिविटी ही है, कहीं भी जाएंगे वही बात, कहीं राजनीति की बात, कहीं ऐसी बातें, व्यर्थ की बातें रहती हैं, हमारे काम की बातें नहीं रहती है, और वो हमारे आत्मा को कमजोर करती हैं, जिससे मन बुद्धि की ताकत घटती है। तो क्या करें, तो इसके लिए दिन भर थके माते घर आए, खाना खाने लगे, टीवी चालू कर दिए। टीवी में क्या आता है, समाचार देखेंगे तो ही किचड़ा, सीरियल देखेंगे तो सास बहू की लड़ाई, ईर्ष्या द्वेष छल कपट भरा हुआ है। खाना खा रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो किचड़ा बुद्धि को सप्लाई हो रहा है, खाना के साथ साथ, भोजन के साथ साथ। वही देखते देखते सो गए। रात में गंदे गंदे सपने आएंगे, भयानक सपने आएंगे, नींद पूरी नहीं होगी, सुबह 8 बजे 9 बजे उठेंगे। शरीर में क्या रहेगी, फुर्ती तो नहीं रहेगी ना, आलस से रहेगा, थका हुआ रहेगा, नींद पूरी नहीं होगी। तो अब हम क्या करें, इसको चेंज करें। कैसे, कि सुबह उठते ही माना 3 से 4 बजे के बीच। अब कई लोग कहते हैं कि 3 ही 4 बजे क्या करेंगे, क्या उठाएंगे उसी समय। करने वालों के लिए बहुत काम है, और नहीं करने वालों में कुछ नहीं है। जो करना चाहते हैं काम की कमी है, और जो कुछ कर रहा ही नहीं, उनके पास क्या काम है। तो ठीक है, उठते ही परमात्मा को याद करें, उनको गुड मॉर्निंग करें, और उनको धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर है,
आप हमारे रक्षक हैं, आप हमारे सहयोगी हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बातें करें, रूह रिहान करें, कोई भजन अच्छा सा लगा ले, कोई प्रवचन लगा ले, सुने। तो ये जो समर्थ संकल्प हमारे मन बुद्धि में जाएंगे तो आत्मा का बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। दिन भर काम करके घर आए, प्रेम से भोजन करें तो भोजन ही करें, उसमें टीवी देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ चाहते हैं तो फिर भजन लगा ले बढ़िया, प्रवचन लगा ले बढ़िया, सुने। उससे क्या होगा, आत्मा को शक्तिशाली ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होगी, तो गहरी नींद आएगी, स्वप्न नहीं आएंगे, और सुबह हमारी नींद 3-4 बजे के करीब स्वाभाविक रूप से खुल जाएगी। आलस्य नहीं रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, और हमारा दिन वहां से शुरू होगा। तो ऐसे ही तनाव मुक्त हो जाएंगे। आत्मबल। अब देखिए, ध्रुव को तो सब लोग जानते हैं, वो राजा के लड़के थे, 6 साल की उम्र थी, वो अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे, तब तक उनकी सौतेली मां आ गई, हाथ पकड़ के खींचे, उतार दिया, उतरो। ध्रुव के पास आत्मबल था, उन्हें इस बात का बुरा नहीं माना, लेकिन उसी समय उन्होंने निश्चय किया कि आप एक राजा के गोद से उतार रही हैं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूंगा कि मैं सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के गोद में बैठूंगा। और वही हुआ, वो घर छोड़कर चले गए। 6 साल की उम्र में तपस्या किए और अपने आत्मबल के द्वारा उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया, उनकी छत्र छाया प्राप्त की, और उनके गोद में बैठ के कितने भाग्यशाली थे। यह आत्मबल का ही प्रभाव है। आजकल की बातें सब जानते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। एक बार एक आदमी का इकलौता बच्चा, अच्छा बच्चा था, होशियार था, पढ़ने लिखने में भी होशियार था, वो बड़ा हो गया। माता पिता ने कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, पढ़ लिख गए हो, अब तुम स्वावलंबी बनो, कब तक हमारे आश्रय पर रहोगे, और एक ना एक दिन तो स्थितियां नहीं है, हम लोग कब तक रहेंगे, शरीर छोड़ देंगे। तो उसके पहले हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे सामने स्वावलंबी हो। उस लड़के को बुरा नहीं लगा। आज के किसी लड़के से कह दीजिए, कलयुगी बच्चे से कह के हमारा हिस्सा बांट दो, हिस्सा बंटवाएगा, कैसा हिस्सा भाई? एक ही लड़का माता पिता का जो है तुम्हारा ही है, लेकिन नहीं, वो बच्चा समझदार था, कहा कि ठीक है पिता। अपना बैग बैगेज तैयार किया, सुबह होते ही माता पिता के चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, घर से निकल गया, अपने दोस्त के घर गया, वहां बातें बताई। दोस्त भी वैसा ही लायक था, कहा कि उन्होंने तो ठीक कहा भाई, ये काम तो हमको खुद कर लेनी चाहिए, हम लोग अभी तक तो समय व्यर्थ गंवाए। उन दोनों ने मिल करके शुरू किया काम, और मेहनत और ईमानदारी के बल पर रियल एस्टेट में उन्हें अपना एक स्थान कायम कर लिया, धन कमाए, बहुत सारे धन कमाए, बढ़िया मकान ले लिया, गाड़ी ले लिया, भौतिक सुख साधन के सामान ले लिया। तब वो बच्चा पुनः अपने माता पिता के पास गया, सारी बातें बताई, माता पिता गदगद हो गए। कौन माता पिता अपने बच्चे को उन्नति देखकर नहीं खुश होगा? तब उसने कहा कि पिताजी अब आप लोग चलिए, नए घर में रहिए, और लेकर चला गया अपने साथ रहने के लिए। कहा कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारा साहस उत्साह उमंग और बढ़ेगा, और मैं अपने जीवन में और उन्नति प्राप्त करूंगा। इसके बाद नंबर आता है नेगेटिव सोच को पॉजिटिव करना, सकारात्मक। हमारी बहुत सारी चिंताएं, तनाव नेगेटिव सोच के कारण आती है। जब कुछ रहता नहीं है,
हमारा सोच निगेटिव हुआ, तनाव आ गया। घर का आदमी गया ऑफिस, विलंब हो गया, फोन लगाया स्विच ऑफ बता रहा है, निगेटिव सोच चालू, क्यों नहीं आए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किडनैपिंग तो नहीं हो गई, क्या हो गया, बच्चा स्कूल गया देर हो गया, कहाँ गया भाई, निगेटिव सोच। खोजने निकलेंगे तो पहले हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं भर्ती तो नहीं है। इससे क्या होगा, तनाव, टेंशन हो गया, चिंता हो गई ना। उसको सकारात्मक मिले कि भाई ऑफिस आ गए हैं, हो सकता है कोई मीटिंग चल रही हो, तो मीटिंग में तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया जाता है, आने ही वाले होंगे, अब आ जाएंगे, आते ही होंगे। मार्केट चले गए होंगे, कोई सामान लेना होगा, बच्चा स्कूल गया है, हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास चल रहा हो, किसी अपने दोस्त के साथ चल गया हो, कोई खेल देख रहा हो, आ ही रहा होगा, चिंता होगी नहीं होगी ना, क्योंकि हमारा सोच सकारात्मक हो गया, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, हम चिंता मुक्त हो गए। जैसे एक आदमी दिवाली में घर की सफाई कर रहे थे, रैक को साफ कर रहे थे, तब तक अचानक हंसिया ऊपर से गिरा, पैर की अंगुली कट गई। वो आदमी घबराया नहीं, पट्टी उट्टी बांधा और परमात्मा को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आज ने हमारा रक्षा कर दिया, आपकी वजह से घटना तो घटनी थी, हमारे केवल पैर की अंगुली कटी, हंसिया अगर गर्दन पर गिर जाती तो आज हमारा गर्दन ही कट जाता। आप कितने दयालु प्रभु हैं कि आप हमारी रक्षा करते हैं। पॉजिटिव सोच। विपरीत में क्या होगा हम सब जानते हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं। उसी तरह से एक आदमी साइकिल से जा रहा था, रास्ते में साइकिल का भिड़ंत हो गया, गिर गया, चोट लगा, कपड़े फट गए। उसने कहा कि हे प्रभु, आपने हमारी कितनी रक्षा की, आपने हमको बचा लिया। एक आदमी खड़ा था, अरे पागल हो गया, अरे साइकिल लड़ गई, तुम्हारे कपड़े फट गए, चोट लगी, कह रहे हो आपने प्रभु हमको बचा लिया, ना पगले लग रहे हो। वो कहा कि देखिए भाई साहब, आप नहीं जानते, मैं ट्रक ड्राइवर हूं, मैं ट्रक चलाता हूं, आज एक्सीडेंट तो होना था और परमात्मा की प्रेरणा से मैं साइकिल पर था, तो केवल हल्का फुल्का चोट लग गया। अगर ट्रक का एक्सीडेंट होता तब क्या होता। ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच होगा तो हम तनाव से, चिंता से मुक्त रहेंगे। ये सोच हमारी रहनी चाहिए। और प्रश्न ये है कि भाई, उसने कहा कि ये घटना तो घटनी थी, तो घटना इसलिए घटनी थी कि जो कुछ भी होता है वो पूर्व से सुनियोजित तो होता है, हम जानते नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। और वो सुनियोजित क्यों होता है, वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है, फिक्स है। इसलिए कहा जाता है विधाता का विधान। ये विधाता का नियम है कि जैसा कर्म करोगे उसका फल आज या कल या अगले जन्म में मिलना ही मिलना है। तो सुनियोजित हो गया, कहीं दुर्घटना हो गया, लड़ गए, भिड़ गए, कोई बात हो गई, वो तो सुनिश्चित है ना। इसलिए विधाता के विधान में एकदम निश्चित रखें। क्यों? क्योंकि जो हुआ अच्छा हुआ और वही होगा जो होना होगा। तो जब वही हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी कहाँ हो रहा है, तो होनी हो रहा है, ये होना था, हुआ। अब उसके पीछे हम अपना दिमाग क्यों खराब करें भाई, क्यों तनाव ग्रसित हो, चिंता ग्रसित हो। इसलिए उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ भी घटना घट जाता है, समझे ये अच्छा हुआ, अच्छे के लिए हुआ। हम चिंता इसलिए करते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि ये घटना क्यों घटा। हो सकता है कि उससे भी बड़ी कोई घटना घटने वाली हो और इतने ही से हम मुक्त हो गए। क्योंकि छोटी घटना जब बड़ी घटना होती है तो वो नगण्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि उंगली में थोड़ा सा सुई चुभ गया,
बड़ा दर्द होगा ना। और उसके बाद ये अंगुली कट जाए, अब वो दर्द यहाँ चला आएगा, ये तो भूल जाएगा ना, पता नहीं चला कि सुई भी चुभी थी, क्योंकि उससे बड़ा दर्द हमारे पास आ गया। तो हमारे पास कोई बड़ा दुर्घटना, कोई बड़ा दर्द न आए, इस छोटे से ही हमारा काम निकल गया, तो परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए ना, ये प्रभु आपने तो बचा लिया। और जब ये स्मृति में रहेगा कि जो हुआ अच्छा था, जो हो रहा है ये अच्छा है, जो होगा ये सबसे अच्छा होगा, तब तो हम निश्चिंत रहेंगे। इसी तरह से अकबर बादशाह की अंगुली कट गई एक बार, दरबार में सभी दरबारी, सभी लोग बड़ी संवेदना व्यक्त की, बड़ी दुख जाहिर किया कि महाराज का अंगुली कट गया। जब बीरबल की बारी आई तो कहा कि क्यों बीरबल, तो महाराज जो होता है वो अच्छा ही होता है। अब महाराज क्रोधित हो गए, ये देखिए हमारी अंगुली कट गई, अभी कहा कि अच्छा हुआ, इसको राजस्व निकाल, कब वो मर रहे, तुम्हारी ऐसी आदमी की जरूरत नहीं है हमारे यहाँ, आज से निकाल दिया, बीरबल क्या कर चले जाए। कुछ दिन के बाद राजा गए शिकार खेलने सैनिकों के साथ, क्योंकि राजा अकेले तो जाते नहीं है। जंगल में जाते जाते रास्ता भटक गए, सैनिकों का साथ छूट गया, अकेले पड़ गए। तब तक उनको जंगलियों ने, आदिवासियों ने पकड़ लिया। हाँ आ गया चल चलिए, आप ही की जरूरत है, हम आप ही के ढूंढ रहे हैं। क्यों भाई, हमको क्यों ढूंढ रहे हैं? ना ये जरूरत है ना। तो उस दिन उनके कुल देवी का पूजन था और नर बलि की प्रथा थी। कहा कि हम ढूंढ ही रहे थे कि आप मिल आइए, उनको नहलाया, आप क्या करते हो अकेले, क्योंकि ज्यादा थे ना। नहलाया गया, अच्छा सा रखा गया। जब बलि के लिए लाया गया तो उनके पुरोहित ने देखा कि उसकी अंगुली कटी हुई है, हटाओ, इसका तो अंग भंग है, और जिसका अंग भंग रहता है उसको बलि नहीं दी जाती, हटाओ। और राजा वहां से सरपट भागे, जल्दी भागो, फिर पकड़ ले। तब तो उनको लगा कि भाई बीरबल उस दिन कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर आज हमारी उंगली नहीं कटी होती तो आज तो हमारा गर्दन कट जाए। बीरबल ने तो ठीक ही कहा था, हमने उसको राज्य से निकाल दिया। घर आए बड़े चिंतित थे, कहाँ ढूंढे उसको। अरे राज्य में होता तो ढूंढवा लेते, सैनिकों को बेच कर, किस राज्य में कहाँ गया कैसा पता पड़े, बड़े बेचैन थे। तब उनके मन में एक युक्ति आई, क्योंकि जानते थे कि बीरबल बहुत बुद्धिमान। उन्होंने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो आधा धूप और आधा छांव लेकर आएगा उसको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे। ये बात पूरे राज्य में फैल गया। राज्य में फैलते फैलते अन्य राज्यों में भी गया कि भाई अकबर बादशाह ने ऐसा ऐलान किया है। तो फैलते फैलते जहां बीरबल रहते थे, जिसके घर में वो गरीब आदमी था, उसको भी पता पड़ा, बड़ा दुखी हुआ कि हम गरीब हैं, अगर ये इनाम हमको मिल जाता तो हमारी स्थिति सुधर जाती। बड़ा उदास था, गया बीरबल के पास, पूछे बीरबल कि भाई क्यों उदास हुआ, तू बड़ी दुखी हो। कहा क्या करें, अकबर सम्राट ने ऐसा ऐलान किया कि जो आधा धूप छांव लेकर आएगा, आधा उसको हम इनाम देंगे, लेकिन ये कहां से आधा धूप छांव ले आएंगे भाई, ये तो हमारी बुद्धि में बैठ नहीं रही है। अगर ये समस्या का समाधान हो जाता तो हमारी स्थिति सुधर जाए। बीरबल मुस्कुराए, वो समझ गए कि अकबर सम्राट का चाल है, वो हमको ढूंढना चाहते हैं और जानते हैं कि इसकी समस्या का समाधान साधारण आदमी तो कोई देगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम दुखी ना हो, इनाम तुमको ही मिलेगा। आदमी खुश हो गया, अरे भाई ये आदमी है कि देवता है। अब बताइए समस्या का समाधान नहीं हुआ, कह रहा कि इनाम मिलेगा। कहा कि हाँ, कहा कैसे, तो कहा कि अपने सर पर जो चारपाई पड़ी हुई है उसको रख लो और लेकर चले जाओ, और कहना कि देखिए महाराज मैं आधा धूप आधा छांव लेकर आया हूँ। अरे चारपाई बुनी हुई होती है ना, तो जहां बुनी हुई है वहां छांव हो जाएगा, परछाई उसकी, और जहां खुला होगा वहां धूप हो जाएगा। चला गया,
सर पर चारपाई रखे। जब गया तो अंगरक्षकों ने कहा कि अरे भैया कहाँ चारपाई लेके जा रहे हैं? देखो हमको महाराज बुलाए हैं, उनसे हमको मिलना है। वो समझे कोई पागल है क्या, सर पर चारपाई लेके आ रहा है, चारपाई महल चारपाई की जरूरत है। कहा कि नहीं भाई, हम तो महाराज से मिलकर ही जाएंगे, बिना मिले हम नहीं जाएंगे। शोर हुआ तो जो वहाँ के हेड रक्षक थे उन्होंने कहा क्या बात है भाई? उन्होंने कहा कि देखिए ये आदमी जिद कर रहा है कि हम महाराज से मिलेंगे। तो कहा कि भाई महाराज से पूछ लेते हैं, हो सकता है उन्होंने कोई बुलावा दिया हो। तो गए तो कहा कि महाराज एक आदमी आया है गरीब सा, वो कह रहा है कि हम महाराज से मिलेंगे। कहा कि बुलाओ, क्योंकि उनको मालूम था कि जो हमने ऐलान किया है हो सकता है कोई ऐसी बात हो सकती है। तो कहा महाराज ने कहो क्या बात है? तो सर आपने ऐलान किया था महाराज कि आधा धूप आधा छांव लेकर जो आएगा उसको हम बहुत सारा धन इनाम में देंगे। तो हाँ, तो कहा वो हमको दीजिए, देखिए आधा धूप आधा छांव लेकर मैं आ गया। वो महाराज समझ गए कि ये आदमी सही कह रहा है और ये बीरबल की बुद्धि है, इसकी बुद्धि तो है नहीं। तो कहा कि ठीक है, इनाम तुमको मिलेगा, लेकिन पहले ये बताओ कि यह उपाय बताया किसने? अब वो आदमी डर गया, भाई अगर बता देंगे तो इनाम तो उसको मिल जाएगा, हम तो वैसे ही गरीब गरीब रह जाएंगे। अब उस सोचाया, महाराज समझ गए। उन्होंने कहा कि देखो तुम डरो मत, इनाम तो तुमको ही मिलेगा, लेकिन कब? जब सच्चाई बताओगे तब। अन्यथा अगर तुमने मौन धारण किया और झूठ बोले तो इनाम तो मिलेगा ही नहीं, सजा मिलेगी। वो आदमी डर गया, कहा कि बताने में ही फायदा है। तब उन्हें बता दिया कि महाराज हमारे घर कुछ महीनों से एक आदमी आगंतुक ठहरे हुए हैं, उन्होंने ये उपाय बताया। वो समझ गए कि वो बीरबल ही है। कहा कि ठीक है, और आदेश दिया कि इसको इनाम दिया जाए, और उनके साथ सैनिकों को भेजा कि जाओ बीरबल को आदर सहित ले आओ और हमारे तरफ से क्षमा याचना भी कर देना, क्योंकि हो सकता है कि नाराज होगा, आने में आनाकानी करे, तो सम्मान पूर्वक लाओ। आ गए बीरबल। तब उन्होंने कहा कि बीरबल तुमने ये कहा था कि उंगली कट गई हमारी तो अच्छा हुआ, वो तो ठीक है भाई, लेकिन हमने तुमको राज्य से बाहर निकाल दिया, क्या ये भी ठीक हुआ? कहा कि हाँ महाराज ये भी ठीक हुआ। तो वो कैसे? तो कहा कि देखिए अगर राज्य से बाहर आप नहीं निकालते तो मैं आपके साथ जाता, और आप पकड़ जाते तो हम भी पकड़ जाते, तो आपका तो अंग भंग था, बच जाते, हमारा तो अंग भंग है, ये हमारी तो बलि चढ़ जाती। तो आपने राज्य से निकाला तो आप तो बच ही गए, हम भी तो बच गए। इस तरह से विधाता के विधान पर हमें निश्चय होना चाहिए कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, वो तो वही जानते हैं ना कि कौन सी बात कैसी होगी, कब होगी। इस समय परिवर्तन होता रहता है, समय एक सा नहीं रहता, समय का चक्र चलता रहता है। अभी दिन है फिर रात होगा, उसी तरह से अभी सुख के दिन हैं फिर दुख आएंगे। तो जैसे सुख के दिन नहीं रहे, दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, इसलिए उसमें चिंता की कोई बातें नहीं है, तनाव की कोई बातें नहीं है। जैसे सुख के दिन गुजर गए, दुख के भी दिन गुजर जाएंगे, फिर सुख का दिन आ जाएगा। इसीलिए किसी के प्रशंसा करने पर पिघलिए मत, और किसी की आलोचना करने पर उबलिए मत। ये सूत्र है। क्यों? क्योंकि आलोचना हमको आगे बढ़ाती है, पीछे नहीं घटाती। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवा। कोई आलोचना हमारी करता है तो उसके विरुद्ध हम क्रोधित ना हो, उबल ना जाए, क्योंकि वो हमको आगे ही बढ़ाएगा। समय परिवर्तन होता रहता है,
जैसे एक बार एक आदमी के घर चाचा जी आए, बच्चे खुश हो गए, चाचा जी आए हैं, चाचा जी आए हैं। बच्चे तो भाई कोई आता है तो खुश होते हैं। चाचा जी 2 दिन रहे, खाए पिए और जाते वक्त 2000 रुपया देकर गए। घर के लोग खुश हो गए, चलिए भाई चाचा जी आए थे 2000 रुपया देकर गए। समय बदला, अगले दिन दामाद जी आ गए, वो भी खाए पिए और 3000 का सौगात लेकर चले गए। अब वो जो खुशी थी 2000 प्राप्ति की, 1000 माइनस में चले गए, दामाद जी लेकर चले गए। तो इसलिए समय परिवर्तन होगा, इसके लिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर हमें विधाता के विधान पर निश्चय है तो। एक समय था जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था, बड़ी उनकी तूती बोलती थी, लेकिन समय परिवर्तन हुआ, समय बदला, और उस समय जो अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी ड्रेस पहनते थे, आज भारत के बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। ये समय का परिवर्तन ये है। इसलिए हम घबराएं नहीं और घबराकर चिंता से ग्रसित न हो जाएं, क्योंकि समय का परिवर्तन हो रहा है और ये होगा, ऐसा विधाता का विधान है। इसलिए व्यस्त रहें, मस्त रहें और एक सूत्र याद रखें, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इसको कभी न भूलें। जो प्राप्त है, भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, भगवान का हम धन्यवाद करें कि प्रभु आपने जो भी दिया है हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हम तो इतने लायक भी नहीं हैं, क्योंकि हमें मिलता वही है जिसके हम लायक होते हैं। जो पहले का हम कर्म कर चुके हैं उसी के हिसाब से सुनिश्चित होगा। इसलिए हम दूसरे को न देखें, अपने आप को देखें और वर्तमान में जीने की कोशिश करें। बहुत से लोग भूत की स्मृतियों को भुला नहीं पाते। फलाना ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, उसने ऐसी बेईमानी की थी, उसने ये किया था। अरे भाई वो तो कर चुका ना, अब उसको हम सोच सोच करके क्या बदल सकते हैं? हो चुका, वो तो भूत हो गया। तो भूत की स्मृति से वर्तमान खराब कर रहे हैं, और जब वर्तमान खराब होगा तो भविष्य खराब होगा, ये सुनिश्चित है, जरूर खराब होगा। इसलिए भूत को विस्मृति में ले आएं और वर्तमान में जिए। ठीक है, भविष्य का हम प्रोग्राम बनाएं, प्लान बनाएं, लेकिन शंका कुशंका क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, इसमें न पड़े, क्योंकि वो भविष्य अंधकार में है, हमें नहीं मालूम। इसलिए एक ही फार्मूला याद रखें कि जो बीत चुका अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। इस खुशी में हम रहें तो वर्तमान का जीवन तो हमारा खुशमय होगा, चिंता मुक्त होगा, तनाव मुक्त होगा। हम कई बार परिस्थितियों को कठिन बना देते हैं। ध्यान रखें, परिस्थिति तो आएगी, लेकिन परिस्थिति में अपने मन स्थिति को हम ठीक रखें तो उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। अगर हमारी मन स्थिति ठीक है तो परिस्थिति टल जाएगी, और मन स्थिति अगर बिगड़ गई तो परिस्थिति परेशान करेगी, दुखी करेगी, चिंता देगी, तनाव देगी, और क्या करेगी। एक बार एक अफसर थे, स्कूल में गए मुआयना करने के लिए। एक क्लास में गए, वो क्लास में 30 बच्चे थे। उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, लेकिन सवाल बड़ा कठिन है, हमको उम्मीद नहीं है कि आप लोग में से कोई जवाब दे पाएगा। 3 बच्चों ने जवाब दिया। फिर उसी क्लास के दूसरे वर्ग में गए। सेक्शन बंटता है ना, जब बच्चे अधिक हो जाते हैं तो 30-30 का या 40-40 का क्लास बना दिया जाता है।
तो उसी क्लास के दूसरे वर्ग में गए, वहाँ उन्होंने कहा कि देखो बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल बड़ा सहज है। सवाल वही था जो पहले पूछ चुके थे। कहा कि सवाल बड़ा सहज है और हमको विश्वास है कि आप सब लोग इसका जवाब दे देंगे। और वही हुआ। 30 के 30 बच्चों ने जवाब दे दिया। कारण क्या था? क्लास एक ही था, 30 बच्चे इसमें भी थे, 30 बच्चे उसमें भी थे, और सवाल भी एक ही था। यहाँ चूंकि उन्होंने कठिनता क्रिएट कर दिया, बच्चे हतोत्साहित तो हो गए, जवाब नहीं दे पाए। वहां उन्होंने परिस्थिति को अनुकूल बना दिया, बच्चे उत्साहित हो गए कि बड़ा सहज है, हम जवाब देंगे। सबने जवाब दे दिया। ऐसा होता है कि जब हम अपने द्वारा कठिनता पैदा कर देते हैं, समस्याएं खड़ी, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम खुद खड़ा करते हैं और उससे परेशान हो जाते हैं। जैसे आजकल क्रिकेट का मैच का बड़ा बोलबाला है। क्रिकेट में सब देखते हैं, ठीक है, खेल है, देखना चाहिए। तो एक बार भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, फाइनल मैच था, इसलिए सब लोग बड़ा उत्साहित थे। सबको उम्मीद थी कि भारत ही जीतेगा, उसी में थे। मैच हुआ, रिजल्ट निकला, भारत ही जीता। लेकिन उसी में 2 लोगों को हार्ट अटैक आ गया। पता चला कि भाई हार्ट अटैक क्यों आया? ये तो खुशी बात है ना, अपना देश जीता है, भारत जीता माने हम जीते। तो पता चला कि इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि भारत जीतेगा। चूंकि इनके उम्मीद के विरुद्ध रिजल्ट आया तो इन लोगों को हार्ट अटैक आ गया। तो बहुत सारी बातों में हम क्रिएट कर देते हैं कठिनता। अरे भाई ठीक है, आपकी उम्मीद नहीं थी, आपकी गेसिंग गलत हो गया, जीते तो आप ही ना है, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। तो ये हार्ट की बीमारी, चिंता, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये चिंता पर आधारित होती है। आजकल बहुत चला हार्ट की बीमारी। पहले कहाँ किसी का हार्ट फेल होता था? हार्ट अटैक फेल होता था, क्योंकि किसी को चिंता तनाव नहीं था। तो उसी तरह से एक आदमी हार्ट के मरीज थे पहले ही से, लेकिन उनको लॉटरी खरीदने का बड़ा शौक था। वो लॉटरी खरीदते थे, उनका इलाज चल रहा था। संजोग ऐसा हुआ कि उनको 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। अब परिवार वालों के पास समस्या थी कि अगर इनको बता दिया जाए कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली, कहीं हार्ट के रोग ये फेल न हो जाए, क्योंकि हार्ट तो प्रभावित सुख में भी होता है तो दुख में भी होता है। अगर वो झटके से आ गया तो दुख भी, अगर कोई झटके से आ जाए तो हार्ट फेल हो जाता है, और सुख की भी अगर झटके से आ जाए, संभाल नहीं पाते परिस्थिति को, तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो परिवार वालों ने तय किया कि इनको डॉक्टर को पहले बता दिया जाए, वो इलाज कर रहे हैं, कोई युक्ति से इनको बता देंगे धीरे धीरे। तो डॉक्टर को बता दिया गया कि भाई देखिए, ये लॉटरी के शौकीन है और 1 करोड़ लॉटरी लग गई है, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इनको कैसे बताएं। कहा कि ठीक है। उनको बुलाया, कहा कि कहिए क्या हाल चाल है? तो हाँ ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, तो हाँ सुने कि आप लॉटरी बहुत खरीदते हैं। तो हाँ डॉक्टर साहब, मैं लॉटरी का बड़ा शौकीन हूँ, टिकट खरीदता हूँ, क्योंकि हमको उम्मीद है कि कभी ना कभी लॉटरी लग जाएगी। कहा कि अच्छा, अरे भाई अब ये बताइए कि मान लीजिए कि अगर 5 लाख की लॉटरी आपकी लग गई तो आप क्या करेंगे? उन्हें बजट बता दिया, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, वो खरीदेंगे। फिर डॉक्टर ने कहा कि अच्छा 10 लाख की लग गई तो? उन्होंने बजट थोड़ा और बढ़ा दिया। फिर कहा कि अच्छा 25 लाख की लग गई तो? अब उनको लगा कि डॉक्टर हमसे मजाक कर रहा है, हमको चिढ़ा रहा है। अरे मिला 1 रुपया नहीं, अब और आएगी 5 लाख 10 लाख 25 लाख की बात कर रहे हैं, और 1 पैसा मिला नहीं, 100 रुपये का लॉटरी लगी नहीं। थोड़ा सा चिढ़ने लगा हुआ। फिर भी वो डॉक्टर थे, अब डॉक्टर इलाज जो करा है उनका, उनको नाराज कैसे करेंगे? फिर अपना थोड़ा बजट बढ़ा दिया कि वो भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे, वो भी खरीद लेंगे। तब डॉक्टर ने कहा अच्छा 50 लाख की लॉटरी लग गई तो? अभी और चिढ़ गए, ये डॉक्टर आज मजाके करने पर तुला हुआ है क्या? लेकिन क्या करते,
अंदर में गुस्सा तो था, और थोड़ा बजट बढ़ा दिए, वो भी खरीदेंगे, वो भी खरीदेंगे, मकान लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। फिर डॉक्टर ने अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो अब तो इसके सब्र का बांध टूट गया। तो कहा कि डॉक्टर साहब अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो मैं आधा आपको दे दूंगा। अब डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया क्योंकि सोचे ही नहीं थे कि हमको 50 लाख रुपया मिलने वाला है। परिस्थिति के लिए तैयार नहीं थे, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। इसलिए परिस्थितियां आएंगी, उसको फेस करने के लिए हमको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, तो हम चिंता मुक्त, तनाव मुक्त रहेंगे। परिस्थिति तो आएगी, लेकिन ये चिंता और तनाव का मुख्य कारण क्या है? हम लोग मुख्य कारण पा रहे हैं। आम तौर पर हम उम्मीद पाल लेते हैं। क्यों पाल लेते हैं? क्योंकि इस बात की हमें ज्ञान नहीं रहता कि जो हमारा है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो चला गया वो हमारा कभी था ही नहीं। अगर ये स्मृति रहे तो फिर तनाव, चिंता नहीं रहेगी। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, कारोबारी थे। अचानक वो सुबह सुबह लगे रोने चिल्लाने, अरे घाटा लग गयो, घाटा लग गयो, 10 लाख का घाटा लग गयो। रोने चिल्लाने लगे। पति ने समझाया, कहा कि तुमको नहीं मालूम, तुम चुप रहो, हमको घाटा लग गयो 10 लाख का। दोपहर हो गया, चुपे नहीं हो रहे थे। शाम होने को आया, पत्नी ने 100 बार समझाया, उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे, न मान रहे थे। पड़ोसियों को लगा कि भाई सेठ जी तो बड़े अच्छे आदमी थे, इनको कौन सा घाटा लग गया, धनवान है, घाटे लग गया तो बहुत सारा धन है, इसमें रोने चिल्लाने क्या बात है। आया, उन्होंने पूछा उनकी पत्नी से कि बहन जी क्या बात है, सेठ जी बड़े दुखी सुन रहे, सुबह से ही चिल्ला रहे हैं। अरे पूछिए मत भाई साहब, पत्नी ने कहा। ये कॉन्ट्रैक्ट लिए थे और इनको उम्मीद थी कि 30 लाख का फायदा होगा, लेकिन 20 लाख का फायदा हुआ। 10 लाख कम हो गया। अब ये रो रहे हैं कि 10 लाख का घाटा लग गया। मैं कितना हूँ समझा रहा हूँ, करे भाई 20 लाख का फायदा हुआ ना, ये माने ही नहीं रहे, 10 लाख घाटा हो गया, 10 लाख घाटा हो गया। तो ऐसा हम लोग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, कोई काम करते हैं, उस पर हम उम्मीद रख देते हैं कि ये होगा वो होगा, नहीं होता है तो चिंता, तनाव, दुखी, अशांत जो है उसका भी आनंद नहीं ले पाते। इसलिए गीता ने कहा, गीता में कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मिते संगस्व कर्मणि। इसका अर्थ के विस्तार में नहीं जाएंगे। भाव ये है, तो कहा कि कर्म करो क्योंकि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल की चिंता न करो क्योंकि फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तो परमात्मा देते हैं, ऐसा गीता ने कहा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, किसी से कहिए कि भाई थोड़ा सा ये काम करना है, तो पहला प्रश्न होगा मिलेगा क्या। अर्थात पहले फल बताइए फिर काम बताइए, बिना फल का काम कोई करने वाला है नहीं। अब यह प्रश्न है, तो क्या गीता ने गलत कहा, या हमारा अनुभव गलत है, या दोनों गलत है, या दोनों सही है, ये प्रश्न है। लेकिन चिंतन करने पर पता चलता है कि गीता शास्त्र शिरोमणि है, वो गलत कैसे कह सकते हैं, वो तो गलत होंगे नहीं। और चूंकि हमने प्रैक्टिकल में अनुभव किया है, 10 लोगों से पूछा है, कोई फल के बिना काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी सही है। अर्थात ये दोनों बातें सही है। अब प्रश्न है कि भी दोनों बातें सही है तो गलत क्या है, कुछ ना कुछ तो गलत है, तभी तो विपरीत है। अगर सही होता तो दोनों मैच करते, मैच नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि काम करो फल की चिंता ना करो, और ये कह रहे हैं कि फल बताओ तो हम काम करेंगे। अब ये कैसे है, इसको स्पष्ट करने के लिए एक बार एक आदमी थे, उन्होंने अपने ही गांव के एक आदमी से 10,000 रुपया एडवांस लिए हुए थे, कोई जरूरत थी लिए।
कुछ दिनों के बाद उस आदमी को कोई काम लगा, जिन्होंने पैसा दिए थे उन्होंने बुलाकर कहा कि भैया एक दिन का काम है, कर देना। कहा कि हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सुबह सुबह फावड़ा लेकर गए, दिन भर काम किए, शाम को लौटने लगे। तो रास्ते में एक आदमी मिल गया, अरे भैया कहाँ से आ रहे हो? तो फलाना साहब के यहाँ, बाबू साहब के यहाँ एक दिन का काम था, हो गया, अब जा रहे हैं घर। तो कहा कि मिला क्या? अरे कोई उसके चक्कर में नहीं रहते। अरे लोग कहा हमने कर दिया, बात करता हूँ कि उसके चक्कर में नहीं है। उसने सोचा कि तो बड़ा अच्छा आदमी है भाई, ये तो काम करता है और मजदूरी की बात नहीं करता है, बड़ा ठीक आदमी है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक दिन का काम हमारा भी है, कर दो। कहा कि कर देंगे, मिलेगा क्या? कहा कि अरे भाई तुमने अभी कहा कि हम मजदूरी की चिंता में नहीं रहते हैं, कहा उन्होंने काम कर दिया और हमसे। कहा कि उनकी बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। क्यों? क्योंकि तुमसे 10,000 रुपया एडवांस लिया हुआ है, मजदूरी कितनी होगी? 200-300। अब जहाँ 10,000 रुपया पहले ही से ही उसके पास है उनका, अब 200-300 की बात करेगा? नहीं न करेगा। उसी तरह से हमें देखना है कि काम करो, फल की चिंता मत करो। किसने कहा? ये किसके महावाक्य हैं? परमात्मा के महावाक्य हैं। वो कह रहे हैं कि काम करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें एडवांस में ये अखुट प्रकृति दिए, जहां अखुट ऑक्सीजन, अखुट पानी, अखुट रोशनी, गर्मी, जो हमें जरूरत है वो खुद प्राप्त है पहले से ही। ये स्वस्थ शरीर उन्हें दिया, कर्मेंद्रिया दिया, बुद्धि दिए, सब उनका देन है ना। अब उनसे हमें छोटी सी बात करें कि काम करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे करेंगे? तो अगर ये स्मृति है कि ये महावाक्य सर्वशक्तिमान परमात्मा के हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एडवांस में इतना दिया है वो वर्तमान में क्या देंगे उसकी कोई गिनती नहीं है। अगर हम उनके कहने के अनुसार चलते हैं, तो उनके श्रीमत का पालन करते हैं तो। लेकिन लास्ट में हम लोग चल रहे हैं, स्टेज लास्ट है। कभी कभी हम लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन चिंतित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। जैसे एक बार एक आदमी पार्क में बैठा हुआ था, बड़ी सोचनीय मुद्रा में था, बड़ा चिंतित था। एक आदमी आया, कहा कि भाई साहब आप देख रहे हैं कि देर से यहाँ बैठे हुए हैं और बड़ा आप चिंतित हैं। कहा कि जाओ जाओ अपना काम करो, जाओ। कहा कि अरे भाई ठीक है, हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन आपको बहुत चिंता में हम देख रहे हैं, बताइए, हो सकता है कोई आपका सहयोग कर दे। कहा कि अरे क्यों माथा खराब करते हो, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ, बहुत बड़ा टेंशन हमारे दिमाग पर है सुबह से, जाओ तुम अपना काम करो। कहा कि देखिए, सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। आप बताएंगे तो हो सकता है हम कोई मदद करें। तो कहा कि ठीक है, चलो, नहीं मानोगे तो। मैं ये सोचकर परेशान हूं कि जिस दिन पहले आदमी ने दही जमाया होगा, वो जोरन कहां से लाया होगा। मैं यही सोचकर परेशान हूं। अब बताइए, ये भी एक कोई समस्या है क्या? अरे उसने जमाया कहीं से लाया होगा, ये उसकी समस्या है, हम उसको लेकर बैठे हुए हैं। तो बहुत सारी समस्या है तो हम खुद पैदा कर लेते हैं अपने लिए और कहते हैं कि बड़ा तनाव में है, बड़ा चिंता में है, बड़ी दुख में है, तनाव से ग्रसित है। ये क्या है? हमारी उपज है। और ऐसे बहुत सारे समस्या जो व्यर्थ के हैं, कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम तनाव में हैं। जैसे हमको तनाव पालने का शौक हो, शौकीन है। इसी तरह से एक आदमी स्टेशन के बाहर बैठे हुए थे, ट्रेन आई, एक उनका मित्र आया, कहा कि अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं अकेले बैठे बैठे। कहा कि तुम जाओ अपना काम करो। कहा कि अरे मित्र हो, यहाँ अकेले बैठे हुए तो देख रहे हैं बड़ी चिंता में हो, बताओ। कहा कि नहीं मानोगे। अब तो मानना क्या है भाई, नहीं बताओगे तो हम जबरदस्ती थोड़ा ना करेंगे, बता दोगे, हो सकता है कुछ सहयोग हो जाए, मित्र हो। तो कहा कि मैं सोच रहा हूँ सुबह से ही, बड़ी चिंता में हूँ
ये बताओ कोई मरता है तो उसको कम से कम 4 आदमी चाहिए ना अर्थी के लिए, तो 4 ही नहीं चाहिए, पीछे से राम नाम सत्य बोलने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। कहा कि हाँ यही तो बात है। अब मैं यही सोचकर परेशान हूं कि जिस दिन अंतिम आदमी मरेगा अब उसका क्या होगा, वो इसलिए परेशान है। तो ये परेशानी, ये चिंताएं हम खुद पैदा कर देते हैं और उसी में मुझे भी रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर हम तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो आत्मबल को बढ़ाएं, सकारात्मक सोच करें, परमात्मा के विधान में निश्चय रखें और वर्तमान में जिएं। वर्तमान में जो भी प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस बात को हम रखें, याद रखें, संकल्प में रखें। इसलिए कहा कि जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे सोने से पहले, हर गम को भुला दे सोने से पहले, जिसने भी दिल दुखाया उसे माफ कर दें सोने से पहले, प्रभु आपके सारे गलतियों को माफ कर देंगे सुबह उठने से पहले। ओम शांति।